दोस्तों जी, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बर्थ इंश्योरेंस सर्च में। आज हम बात कर रहे हैं LIC के चिल्ड्रन मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 732। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन बीमा एक सबसे सुरक्षित निवेश है, जिससे आप अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। जीवन बीमा वही लेता है जो अपने परिवार की चिंता करता है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है और इस जीवन में पता नहीं कब क्या हो जाए, पता ही नहीं चलता। हम अपनी छोटी छोटी सेविंग से अपने अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यही पैसा भविष्य में हमारे बच्चों की एजुकेशन में, उनके एजुकेशन के अलग अलग पड़ाव में और उनकी शादी में काम आता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। समझते हैं इसके फीचर के बारे में, समझेंगे इसे एग्जाम्पल के रूप में। इसमें जो मिनिमम एज एंट्री है 0 साल की है, यानी इसमें पैदा हुए बच्चे की पॉलिसी हम ले सकते हैं, और मैक्सिमम एज एंट्री इसमें 12 साल तक के बच्चे की हम पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 2 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें नो लिमिट है, यानी आप 2 लाख की भी पॉलिसी ले सकते हो, 5 लाख की भी ले सकते हो, 10 लाख की भी ले सकते हो, 20 लाख की भी ले सकते हो, 40 लाख की भी ले सकते हो, 50 लाख की भी ले सकते हो, 75 लाख की भी ले सकते हो, 1 करोड़ की भी ले सकते हो। डिपेंड करता है इसमें आपके इनकम के ऊपर। इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें 25 साल की है। इसमें जो पॉलिसी टर्म है 25 साल माइनस एज ऑफ एंट्री। इसमें जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है 25 साल माइनस एज ऑफ एंट्री। एग्जाम्पल के रूप में मैं इसे बता देता हूँ। यदि आपके बच्चे की एज 5 साल की है तो इसमें 25 साल माइनस 5 करके तो 20 साल आपका पॉलिसी टर्म हो गया, 20 साल ही आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म हो गया। यानी यदि आपके बच्चे की एज 10 साल की है तो 25 माइनस 10 के तो 15 साल आपको पॉलिसी टर्म हो गया और 15 साल ही आपको पेमेंट करनी होगी इसके अंदर। इसमें जो पेमेंट मोड है, आप ईयरली भी पेमेंट कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। मंथली करने के लिए आपको पहले 3 महीने का आपको एडवांस देना होगा, उसके बाद आपका हर महीने आपका ईसीएस से आपका पैसा कटेगा। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी दिया हुआ है, जैसे कि ये एक मनी बैक पॉलिसी है। जब आपके बच्चे के 18 साल कंप्लीट हो जाएगी, बेसिक सम एश्योर्ड का 20% मनी बैक के रूप में जब मिलेगा। जब आपके बच्चे के 20 साल की हो जाएगी तो 20% आपको बेसिक सम एश्योर्ड का मनी बैक के रूप में जब मिलेगा। जब आपके बच्चे के 22 साल के कंप्लीट हो जाएगी तो 20% बेसिक सम एश्योर्ड का मनी बैक के रूप में आपको जब मिलेगा। जब मैच्योरिटी मिलेगी 25 साल के रूप में, यानी 40% बेसिक सम एश्योर्ड का जब मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा 25 साल की उम्र में। इसे समझते हैं मैं एग्जाम्पल में। मिस्टर शर्मा जिसके बच्चे की उम्र 0 साल की है और वो सम एश्योर्ड लेते हैं 5 लाख रुपए का, उनका प्रीमियम पेमेंट टर्म भी हुआ 25 साल का और पॉलिसी टर्म भी हुआ उनका 25 साल का। उनका जो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होगा विद जीएसटी 4.5% के हिसाब से उनका ईयरली प्रीमियम हुआ 22,222 रुपए, हाफ ईयरली प्रीमियम हुआ 11,232 रुपए, क्वार्टरली प्रीमियम हुआ 5,675 रुपए, मंथली प्रीमियम हुआ 1,891 रुपए। सेकेंड ईयर विद प्रीमियम विद जीएसटी 2.25% के हिसाब से थोड़ा कम हो जाता है। वहीं सेकेंड ईयर प्रीमियम ईयरली हुआ उनका 21,743 रुपए और हाफ ईयरली प्रीमियम हुआ 10,990 रुपए, क्वार्टरली प्रीमियम हुआ उनका 5,553 रुपए, मंथली प्रीमियम हुआ 1,851 रुपए उनका मंथली प्रीमियम हुआ। उन्हें जो मनी बैक के रूप में जो पैसा मिलेगा, जो 18 साल की उम्र में 20% ऑफ सम एश्योर्ड का मिलेगा तो 1 लाख रुपए हुआ, यानी 5 लाख का उन्होंने सम एश्योर्ड हुआ, 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख रुपए, यानी 18 साल की उम्र में 1 लाख रुपए ये मिलेगा। 20 साल की उम्र में फिर 1 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलेगा। 22 साल की उम्र में फिर 1 लाख रुपए मनी बैक के रूप में मिलेगा। उनका जो बोनस बनेगा टोटल है 5,62,500 रुपए उनका बोनस बनेगा। फाइनल एडिशनल जो बोनस बनेगा उनका 2,25,000 रुपए उनका फाइनल एडिशनल बोनस बनेगा। 25 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाएगी, जो मैच्योरिटी मिलेगी 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। टोटल जो मैच्योरिटी के रूप में 25 साल की उम्र में जो पैसा मिलेगा 9,87,500 रुपए मिलेगा। जो उसने जो पेड किया है, टोटल प्रीमियम जो पेड किया है उसने तो 5,44,054 रुपए उसने टोटल पे किया है। उसे तो टोटल पैसा मिला जो मनी बैक के रूप में मिला 1-1 लाख रुपए, जो मैच्योरिटी के रूप में मिला 25 साल की उम्र में
9,87,500 रुपए। तो टोटल पैसा जो रिसीव हुआ 12,87,500 रुपए उसे टोटल पैसा मिला। उसने पेड कितना किया? 5,44,054 रुपए उससे पे किया, यानी उसे डबल से भी ज्यादा उससे बेनिफिट हुआ। यही पैसा वो अपने बच्चों की एजुकेशन में, उसके एजुकेशन के अलग अलग प्राप्त में और उसकी शादी में ये पैसा यूज कर सकता है। ये बात करते हैं हम जब पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की कोई दुर्घटना नहीं होती है। इन केस ऑफ यदि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, यदि उसकी डेथ हो जाती है, उसे बेनिफिट के रूप में क्या पैसा मिलेगा? उसका रिस्क कवर बच्चे का कब स्टार्ट होगा? उसका जो बच्चे का रिस्क कवर होगा जब बच्चे की एज 8 साल की हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका रिस्क कवर तो हो जाएगा एकदम इमीडिएटली। यदि बच्चे की एज 8 साल से कम है, यदि वो बच्चे की एज 8 साल यदि कंप्लीट हो जाती है तो रिस्क कवर एकदम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, यदि बच्चे की एज 5 साल की है तो उसका रिस्क कवर हो जाएगा। यदि 2 साल जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तो उसका रिस्क कवर एकदम स्टार्ट हो जाएगा। यदि बच्चे की एज 7 साल की है, आफ्टर कंप्लीट एज 8 साल, यानी 8 साल कंप्लीट होने पर बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। यदि सपोज करो बच्चे की डेथ हो जाती है 10 साल की उम्र में, तो उसके नॉमिनी को उसके तो बेनिफिट जो होगा सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। टोटल जो पैसा मिलेगा उसके नॉमिनी को 7,47,500 रुपये मिलेगा। यदि बच्चे की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी उसमें कोई भी हो सकता है, उसके मदर भी हो सकते हैं, उसके फादर भी हो सकते हैं। यदि सपोज करो यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें तो बच्चा छोटा है, यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है, प्रपोजर इसके अंदर कोई भी हो सकता है, उसकी मदर भी हो सकती है, उसके फादर भी हो सकते हैं। यदि सपोज करो यदि उसके फादर की डेथ हो जाती है जब बच्चा 7 साल का होता है तो उसके फादर की डेथ हो जाती है, तो उसे क्या बेनिफिट होगा? बच्चे को जो प्रीमियम होगा, जो रिमेनिंग जो प्रीमियम बच्चा है हमारा, वो प्रीमियम कंपनी इसमें माफ कर देगी। जो वेवेज जो फ्यूचर की जो पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो सब माफ हो जाएंगे इसके अंदर। यदि जो प्रपोजर की जो डेथ हो जाती है, जो पॉलिसी की जो रिमेनिंग जो कंटिन्यू जो बेनिफिट है वो एज इट इज सेम रहेंगे। जो भी बेनिफिट मिलेगा, जो मैच्योरिटी मिलेगी, जो मनी बैक मिलेगा, वो एज इट इज सेम मिलेंगे। ये बेनिफिट कब मिलेंगे? प्रपोजर की डेथ के बाद, यदि प्रपोजर ने पीडब्ल्यूडी राइडर ले रखा है इस पॉलिसी में, यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर ले रखा है, तो ये बेनिफिट उसे जब मिलेंगे। इसमें अदर बेनिफिट भी दे रखे हैं। पहला है पीडब्ल्यूडी राइडर, यानी प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इसका मतलब ये रहता है यदि आप बच्चों के नाम पे ये पॉलिसी रहते हो तो ये राइडर जरूर लो। यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो जितना भी प्रीमियम होता है वो सारा माफ रहेगा, और जो पॉलिसी के जो बेनिफिट रहते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे इस राइडर के। नेक्स्ट बेनिफिट में लोन भी अवेलेबल है, यानी 1 साल पॉलिसी चलाने के बाद आपको कंपनी इसमें लोन भी देगी। नेक्स्ट इसमें सरेंडर, आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो यदि आप पॉलिसी चलाने में असमर्थ हो, यदि आप प्रीमियम जमा करने में असमर्थ हो, यदि आपकी यदि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है तो 1 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें टैक्स बेनिफिट भी दे रखे हैं। इसमें प्रीमियम पे रिबेट भी मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के अंदर मिलेगी। मैच्योरिटी पे भी बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D के अंदर, इसमें मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिलेगा। इसमें ग्रेस पीरियड भी दे रखा है। यदि आपने मंथली मोड ले रखा है, यदि आप 10 दिन या 15 दिन आप पेमेंट डिले करते हो तो 15 दिन तक आपको कोई लेट पेमेंट नहीं मिलेगी। और इसके अंदर 30 दिन का भी अदर बेनिफिट दे रखा है। यदि आपने अदर मोड ले रखा है, यदि आप ईयरली मोड ले रखा है, यदि हाफ ईयरली रखा है, क्वार्टर लेखा है, तो 30 दिन का आपको पेमेंट देने के लिए कोई टैक्स वो लेट फीस नहीं देनी पड़ती है। मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन भी दे रखा है। जो हमें मैच्योरिटी मिल रही है 9,87,000 रुपए, आप उसे चाहो तो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। आप ये इंस्टॉलमेंट 5 साल का भी करवा सकते हो, 10 साल का भी करवा सकते हो, 15 साल का भी करवा सकते हो। मैच्योरिटी ये ऑप्शन लेने के लिए मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आपको कंपनी को बताना होगा कि हमें जो मैच्योरिटी है हम उसकी आप इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट लेना चाहते हैं। हम ये इंस्टॉलमेंट 5 साल, 10 साल, 15 साल के करवाना चाहते हैं। इस पे कंपनी आपको और इंटरेस्ट देगी। यदि आपको ये प्लान पसंद आया हो, यदि आपको ये प्लान चाहिए हो, तो आप मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sarma1373@gmail.com पे। यदि आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे SMS कर सकते हो, तो मैं उसका रिवर्ट जरूर दूंगा। नमस्कार जी।